IC-814 द कंधार हाईजैक। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज रिसेंटली बहुत चर्चा में चल रही है। अगर आपने इसके बारे में कहीं पे सुना हो या नहीं सुना हो तो हमें फॉलो कर लो, पता चल जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली एक सीरीज आई थी IC-814 द कंधार हाईजैक, जो कि एक रियल हाईजैकिंग इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1999 में हुआ था। टोटल 6 एपिसोड्स हैं इस सीरीज के और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 40 to 45 मिनट्स है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सीरीज इतनी ज्यादा चर्चा में थी? वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज में अपेरेंटली जो हाईजैकर्स दिखाए गए हैं उनके नाम इस सीरीज में शंकर और भोला रखे गए थे, जिसके रिगार्डिंग नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट हेड है उनको भी समन किया गया टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। अब हाईजैकर्स के जो कोड नेम इस सीरीज में डिपिक्ट किए गए हैं उससे पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, ऐसा मिनिस्ट्री का ही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स का भी कहना था। जिसमें नेटफ्लिक्स की टीम ने रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने जो भी रिसर्च मटेरियल यूज किया सीरीज को बनाने में वो सब पब्लिकली अवेलेबल है, या तो बुक्स में, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उस सब पे बेस्ड उन्होंने ये सीरीज बनाई है। अब इससे आगे की कहानी पे इतना अपडेट है कि जो एशियन न्यूज इंटरनेशनल है यानी कि ANI, उन्होंने नेटफ्लिक्स को सू किया है फॉर कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। मतलब वो बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने जो भी आर्काइवल फुटेजेस इस सीरीज में दिखाई हैं, पुरानी जो भी ओरिजिनल रियल फुटेजेस थी, उसका उन्होंने ऑथराइजेशन नहीं लिया, ट्रेडमार्क भी उनका यूज कर लिया, और अब नेटफ्लिक्स इस सीरीज के चक्कर में, इस सब चक्कर में पड़ गया है, जिससे उनकी इमेज खराब हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस 6 एपिसोड की सीरीज में से 4 एपिसोड्स को हटा दो। तो इससे पहले कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स से हट जाए, रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टार कास्ट, जितना खर्चा इसकी स्टार कास्ट पे हुआ है ना, उसका 1% भी इसकी मार्केटिंग पे नहीं हुआ। क्योंकि जब ये सीरीज रिलीज होने वाली थी तो इसका ट्रेलर आई थिंक कुछ दिन पहले ही आया। मैंने ट्रेलर देखा, सीरीज मैंने ट्रैवल करते करते देखी, उसका एक छोटा सा अपडेट भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिया था, तो वो तो मैंने पूरी करी। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हाँ IC-814 नाम की भी कोई सीरीज आ रही है। सारा हल्ला जो कटा है वो इस सीरीज के आने के बाद ही कटा है। तो सीरीज में है विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, अरविंद स्वामी, पंकज कपूर, पत्रलेखा, दिया मिर्जा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्क्रीन पे फोटो लगा देंगे, आप पॉज करके देख लेना। और हाँ, इसमें स्क्विड गेम वाला अली भी है। जिसने स्क्विड गेम का सीजन 1 देख रखा है ना, उसे याद होगा। तो सीरीज कैप्चर करती है कि 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट को कैसे हाईजैक किया गया था, कैसे वो अब तक की सबसे लंबी हाईजैकिंग थी, क्या उन 8 दिनों का ट्रॉमा था जो पैसेंजर्स और क्रू ने फेस किया, क्यों गवर्नमेंट को 7 दिन का टाइम लग गया टू नेगोशिएट। तो वो सब कुछ इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की गई है। एंड ये सीरीज बेस्ड है ऑन द बुक फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी बाय देवी शरण, जो एक्चुअल में उस फ्लाइट के उस टाइम पे कैप्टन थे। एंड ऑनेस्टली मैंने जो लास्ट हाईजैक पे मूवी देखी थी वो नीरजा थी, एंड वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कितनी भी बार रिपीट पे देख सकती हूँ। जो एक्टिंग उसमें सोनम कपूर ने करी है वो उनकी लाइफ और करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। नीरजा में आपको प्लेन के अंदर की सिचुएशन दिखाई गई थी, यहाँ पे प्लेन के अंदर की, प्लेन के बाहर की, दोनों साइड की आपको सिचुएशन दिखाई है। लेकिन थोड़ा सा सीरीज में मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में काफी कुछ सीरीज मिस कर जाती है। सीरीज की स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, बिल्डिंग दैट इंट्रीग, लेकिन वो इंट्रीग वाले फैक्टर को ये सीरीज एंड तक मेंटेन नहीं कर पाती। आप वेट करते रहते हो कि हाँ एंड में आपको कुछ तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो आपके वेट को वर्थ द वेट बना देगा, लेकिन वो होता नहीं है। आप एक पल सीरीज में इंटरेस्टेड होते हो, लेकिन अगले पल आप अपना इंटरेस्ट लूज आउट भी कर देते हो। थोड़ी सी सीरीज वहां पे मोनोटोनस या बोरिंग सी हो जाती है, जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बातें चल रही है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरीज कुछ ऑफर नहीं करती। सीरीज की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगर मैं किसी को बोलूं तो वो है राजीव ठाकुर, वही कॉमेडियन जिनको आपने कपिल शर्मा के शो पे भी देखा होगा। तो सर, आपकी कॉमेडी भले उतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन आपकी एक्टिंग, ओ भाई, मैं तो पहले रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई कि ये राजीव ठाकुर हैं। और उन्होंने जो मेन टेररिस्ट का रोल प्ले किया है, भाई हैट्स ऑफ। विजय वर्मा वैसे तो अपने एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे उनका रोल थोड़ा सा अंडर रिटन फील हुआ। लेकिन हाँ, जितना भी उन्होंने किया अच्छा था। एंड इवन जो बाकी की कास्ट थी उन सबका ही परफॉर्मेंस अपनी जगह बहुत सही था। लेकिन सीरीज काफी चीजों में लैग करती है। जो एक्चुअल ट्रॉमा दिखाना चाहिए था पैसेंजर्स का, वो थोड़ा सा नहीं दिखा पाती। टेररिस्ट को भी थोड़ा सा ह्यूमनाइज वे में दिखाया गया है। ये सोशल मीडिया पे भी काफी चला। एंड जब मैंने सीरीज देखी
तो मुझे वो चीज थोड़ी फील हुई। अगर वो टेररिस्ट इतने कोऑपरेटिव होते टुवर्ड्स पैसेंजर्स तो क्या एक बंदे की जान जाती और दूसरे को इतनी फेटली इंजर करते, वो चीज थोड़ी समझ में नहीं आती। थोड़ा सा इस चीज पे बात नहीं हुई है कि हाँ वो पैसेंजर्स को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो चीज सीरीज में थोड़ी मिसिंग नजर आती है, जो कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था प्लेन पे। तो ऐसी सीरीज में जो रियल और फिक्शनल के बीच में बैलेंस बनाना होता है ना, यहाँ पे वो सीरीज लैक कर जाती है और वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती। तो वो चीज थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि आप इतने मेजर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो और जब इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं तो वो एक नॉर्मल व्यूअर के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। इवन जो सीरीज में हार्ड हिटिंग सीन्स थे उनका इम्पैक्ट भी इतना फील नहीं होता, क्योंकि उस चीज को उतना कंटिन्यू रखा ही नहीं गया, ना दिखाया गया इमोशनली। तो ओवरऑल उस तरीके से मेरी सीरीज से एक्सपेक्टेशंस तो मीट नहीं हुई। तो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम देखना चाहते हो फॉर द एक्टर्स, फॉर द कास्ट, परफॉर्मेंसेस, तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि जो भी आप कुछ सीरीज में देख रहे हो वो 100% सच है, क्योंकि उस पे अभी भी भाई डिबेट चल रही है, द मैटर इज इन कोर्ट एंड एवरीथिंग। तो वो चीज को हम रिलायबल नहीं कह सकते। एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो तो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन कुछ ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ एंड में तो पता नहीं क्या ही देखने के लिए मिल जाएगा। उस टाइप की सीरीज नहीं है ये। नेक्स्ट जो है वो नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज्ड एक मूवी है सेक्टर 36 के नाम से। एंड ट्रिगर वार्निंग, अगर भाई तुम कमजोर दिल के हो तो बिल्कुल भी ये मूवी या ये रिव्यू मत देखना। मतलब रिव्यू देख लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि तुम ये मूवी देख सकते हो या नहीं देख सकते। तो 2006 में निठारी किलिंग्स हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो उस टाइम की बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज थी। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में आई थी। इवन मैं उस टाइम छोटी थी लेकिन मैंने उस न्यूज को काफी फॉलो किया था, क्योंकि उस न्यूज ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एंड उसकी स्टोरी पे ही लूजली बेस्ड एक मूवी आई है सेक्टर 36 के नाम से, जिसमें लीड रोल में है विक्रांत मैसी एंड दीपक डोबरियाल। तो विक्रांत मैसी को 12th फेल के बाद से तो हर कोई ही जानता है। उनकी पूरी जर्नी पे हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो 12th फेल में उनकी परफॉर्मेंस तो आपको याद होगी, कितना भोला सा लड़का। लेकिन सेक्टर 36 में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो आप ये चीज नहीं पहचान पाओगे कि ये वही विक्रांत मैसी है। ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करी है उन्होंने, गूज़बम्प्स होते हैं ना, वो आ गए थे मुझे। 2 घंटे की पिक्चर है और स्टार्टिंग के 15 मिनट में जो हुक बनाती है भाई, आप पिक्चर से हुक्ड हो जाओगे। आप देखना चाहते हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बीच में स्टोरी थोड़ा सा डिप खाती है, लेकिन जो एंडिंग के सीन्स हैं, जो एक कन्फेशन सीन है भाई, वो आपके होश उड़ा देगा। तो जिनको निठारी किलिंग्स के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देते हैं। एक बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह एंड उनके डोमेस्टिक हेल्प सुरिंदर कोहली को अक्यूज किया गया था ऑफ किलिंग चिल्ड्रन, चॉपिंग देयर बॉडीज एंड बरिंग देम। उनकी ही बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में जब लोगों ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वहां पर से स्कल्स और हड्डियां वगैरह सब मिली थी। तो उस टाइम पे ये पता चला था कि वो नेबरहुड से बच्चों को एब्डक्ट करते थे, उनको असॉल्ट करते थे और उसके बाद उनको मर्डर करने के बाद उनकी बॉडीज को चॉप करते थे, कुछ को तो खा भी लेते थे। अगर आप इस केस के बारे में और जानना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो। लेकिन इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, मतलब मल्टीपल एंगल्स आपको दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे एक साइको किलर का ब्रेन काम करता है, कैसे वो एक्ट करता है और को किस हद तक जा सकता है, वो थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से दिखाया है, कमेंडेबल। इसके अलावा जो पुलिस एंड पॉलिटिशियंस का पूरा सिस्टम है हमारे देश में, वो भी दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। कैसे एक ऐसा पुलिस वाला जिसको कोई मतलब नहीं होता, वो इन सारी किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट करने पे मजबूर हो जाता है, वो सब दिखाया है। एक ट्रांजिशन दिखाया है। एंड दीपक डोबरियाल, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है इस मूवी में। एंड पिक्चर की जो एंडिंग है वो तो मैं 2 मिनट के लिए तो मैं अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाई कि ये क्या हुआ एंड में। तो ऐसा नहीं है कि मूवी वाइज इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई हैं, लेकिन जो भी दिखाया है वो आपके रोंगटे जरूर खड़े करेगा। एंड एक स्पेशल एडवाइस है कि आप खाना खाते टाइम इस मूवी को बिल्कुल मत देखना, स्पेशली नॉन वेज। लेकिन इस मूवी को देखना जरूर अगर आप हिम्मत वाले हो तो। और अगर देख चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time